कर्मचारियों का पैसा काटने वालों हाय 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 हाय। अरे आम आदमी पार्टी का सरकार हाय 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 हाय। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज जिनको दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा पूरी तरीके से फंडेड किया जाता है, जिनको पिछले 4-5 महीने से उनके जो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ उनको सैलरी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से आज उन्होंने सीएम आवास के सेकंड बैरिकेड के पास प्रदर्शन किया, जिसमें उनके साथ राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी मौजूद है। अब जानते हैं उनकी तरफ से इसको लेकर क्या कार्रवाई की और दिल्ली के डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर विनोद सिसोदिया और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनको क्या आश्वासन दिया गया है, क्या कहा गया है, आइए जानते हैं, उनसे बात करके। देखिए, वास्तव में क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं और इनकी पूरी फंडिंग सरकार को करना है। और दिल्ली सरकार ने पिछले 1 साल से लगातार इन कॉलेजों में 2 महीने से लेकर 4 महीने तक शिक्षकों कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया है और ये क्रम निरंतर चल रहा है, जिसके कारण शिक्षकों और कर्मचारियों को अपना जीवन जीना और सम्मान के साथ जीवन जीने में एक बड़ी कठिनाई आ रही है। और ये अरविंद केजरीवाल की एक साजिश है। शिक्षा के क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थाओं को बढ़ाने के लिए जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें अपदस्थ किया जा रहा है और इस षड्यंत्र में कौन लोग शामिल हैं उजागर होना चाहिए। लेकिन तत्काल सरकार को सभी 12 कॉलेज के शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन को नियमित करना चाहिए, उन्हें पिछला एरियर देना चाहिए, भवन के रखरखाव की जो फंड दिए जाते हैं वह देना चाहिए। ऐसा नहीं करके दिल्ली सरकार एक तरह से बड़ा अपराध कर रही है शिक्षकों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में। सर, एक ऑर्डर दिया था कि जो स्टूडेंट फंड है उससे जो टीचर्स की सैलरी वो दे देनी चाहिए, वो आप कहाँ तक सही है कि ये स्टूडेंट फंड का उपयोग कॉलेज सैलरी के लिए देना चाहिए? देखिए, सरकार चल नहीं पा रही है, इनका अधिकांश पैसा विज्ञापनों पे जा रहा है। जो सरकार सिर्फ दुष्प्रचार में अपना पैसा खर्च करेगी तो स्वाभाविक है कि जो सामाजिक कल्याण का काम होगा, जो उनके दायित्व का काम होगा, वह नहीं हो पाएगा। अरविंद केजरीवाल को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और चुनाव से पहले चुनाव की तैयारी करते रहना, 5 साल चुनाव की तैयारी करने में विज्ञापनों पर निर्भर करना, वह सरकार नहीं चल सकती। खास करके शिक्षा को यदि आप अपदस्थ करेंगे तो कोई भी समाज स्थिर नहीं रह सकता है। शिक्षा ही स्थायित्व देता है और दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ के अधिकांश कॉलेज जो यूजीसी के अंतर्गत हैं, वहाँ के शिक्षकों को तो वेतन मिल रहा है। जो कॉलेज अगर 88 कॉलेज के शिक्षकों को वेतन मिल रहा है और फिर 12 कॉलेज एक उससे उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जो मानसिक पीड़ा दे रही है, आर्थिक संकट पैदा कर रहा है, सामाजिक सम्मान पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार को दायित्व लेना चाहिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, डूकूर कर्मचारियों की जो संघ है, दोनों ही इस पर तत्परता के साथ काम कर रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। देखिए, चूँकि राज्य सरकार का है और हमारी संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार और यूजीसी के बीच के संबंध में एक बाधा आती है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी। मैंने सदन में उठाया था और कोई भी सरकार आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती है। जब शिक्षक विरोधी, कर्मचारी विरोधी आप काम करेंगे, शिक्षा के विरोधी काम करेंगे तो फिर सभी सीमाएं टूटेंगी। मेरा नाम डॉक्टर पार्थ सारथी है, मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज से हूँ। देखिए, पिछले 2 साल से जो ग्रांट दिल्ली गवर्नमेंट से आनी चाहिए थी और वो आ नहीं रही है। हमेशा जो है कभी 2 महीने की आती है, कभी महीने की आती है, हमेशा 3 से 4 महीने का डेफिसिट रहता है। और इस पूरे समय में जो कि पैंडेमिक का समय था, उसमें हम लोगों ने अपना इस तरह से गुजारा है। जो भी टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो बहुत ही मुश्किलों के दौर से गुजरा है। फिनेंशियल, हमें मेंटल स्ट्रेस है, फिनेंशियल स्ट्रेस है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिग्निटी की, टीचर्स की डिग्निटी जो है इस सरकार ने जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक हैं उनकी एक बेसिक डिग्निटी होती थी, उन डिग्निटी को इन्होंने कभी प्रोटेक्ट नहीं किया है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। दे हैव मेड अस पॉन्स इन देयर पॉलिटिकल चेस बोर्ड। उनसे कोई बात हुई है इस प्रॉब्लम को लेकर, उनकी तरफ से क्या कहा गया? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो संवेदनशीलता और उसकी बात है। इन दोनों ही महानुभाव ने
अभी कोई डायलॉग टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ डायरेक्ट नहीं किया है। जहाँ तक सवाल है धरनों का, वो एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है पिछले 2-3 साल से। हम लगातार यहाँ आते रहते हैं, धरनों पे रहते हैं। उसका असर ये होता है कि अगर 4 महीने की ग्रांट है, 2 महीने की, 1 महीने की रिलीज होती रही है, तो ये बहुत ही एक तड़फन वाली स्थिति है। यानी 4 महीने आपने तनख्वाह रोकी, उसके बाद 1 महीने की रिलीज कर दी, उसका आपने विज्ञापन दे दिया कि साहब टीचर्स को हमने सैलरी दे दी। तो ये 2 तरीके की बात हुई। आप अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं और साथ साथ आप इसे टीचर को ख़त्म भी कर देना चाहते हैं। आज सवाल ये हो रहा है कि 12 कॉलेजों का नाम लिया जाता है, लेकिन इतिहास ये है कि जब हम यहाँ अपॉइंट हुए तब ऐसा कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं था। यहाँ कॉलेज 80-90 करीब जो कॉलेज हैं उनकी फंडिंग डिफरेंशियल मैनर में होती है। कुछ फंडिंग डायरेक्ट यूजीसी से होती है, कुछ ट्रस्ट से होती रही, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट के रूप में फंडिंग होती रही, लेकिन उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं था। टीचर इज़ अ टीचर एंड ही वाज सपोज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द लर्निंग प्रोसेस, एंड दैट इज़ द थिंग दैट इज़ कॉमन टू ऑल। चाहे वो टीचर हिंदू कॉलेज का था, चाहे दीनदयाल का, उसका काम पढ़ने पढ़ाने का है, वो एक यूनिफॉर्म चीज़ है। लेकिन इस फंडिंग के प्रोसेस में डिस्टिंक्शन बना दिया गया कि साहब 12 कॉलेज जैसे सोतेले हैं, यूजीसी के कोई अडॉप्टेड है, इस तरीके से बना दिया गया। ऐसा नहीं था। इस सरकार ने इन 12 कॉलेज को एक अलग पहचान के रूप में क्रिएट कर दिया है, जैसे ये आका हैं हम लोगों के और हम कोई भीख मांग रहे हैं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज से हम लोग, और हम लोग पिछले 2 साल से फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते हमें सैलरी नहीं मिल रही है। 1 महीने आते फिर 3 महीने गायब हो जाते। रीज़न नॉन फंडिंग है फंडिंग अथॉरिटी की तरफ से। हमारे साथियों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना में। हमारे कुछ साथी जिनका मेडिकल बिल क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, उनको भी उनके पास पैसा नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी जो रेंट के मकान में रहते हैं, वो कहाँ से रेंट पे कर रहे हैं? जस्ट सेइंग दैट थिंग कि आप किसी भी फंड से ले लीजिए और उस फाइल को अटका देते हैं आप कहीं पे, इट्स इनह्यूमन एंड इनसेंसिटिव बिहेवियर बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। And this has been never done by any government with these 12 colleges. We are in a difficulty right now. This is our right. How can you expect a full-time work from us when you are not paying anything? Do not we have the parents, or do not we need money to survive? We required, I think, as you required, Mr. Kejriwal. अब हमारा माइंडसेट ये हो गया है कि हमें तनख्वाह मिलती है ना, तो उस दिन हमारी दिवाली हो जाती है। अब हम किसी त्यौहार के मोहताज रहे नहीं कि हम त्यौहार पे खुशी मनाएं। खुशी लिमिटेड है जब तनख्वाह आ जाए। और अब हमारा इस तरह का सोचना हो गया है कि तनख्वाह आ गई है मतलब शुक्र मनाओ। तो बिल्कुल जैसे वो बेगर्स की मेंटालिटी होती है ना कि चलो कुछ तो मिला, अब हमारा ये हाल हो गया कि कुछ तो मिला। और ये हमारे साथ जो हो रहा है ये पिछले कुछ सालों से ही है। उससे पहले ऐसे हालात हमारे कभी भी नहीं थे। जो अब हमारे हालात हो गए हैं, ये कभी हमने इमेजिन नहीं किए थे, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। और शिक्षक, जिसको हम कहते हैं कि वैसे तो देश का निर्माता है, उसके साथ इस तरह का बुरा व्यवहार ये कभी भी न करना चाहिए था। दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, पर ये हो रहा है। और अब ये है कि देखिए हमारे साथ जो है हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, सोल ब्रेड विनर्स हैं फैमिली के लिए। EMI लोगों की, बच्चों की फ़ीस जब तनख्वाह आती है तो स्कूल्स में रिक्वेस्ट किया जाता है कि अब हम दे देते हैं तनख्वाह, उससे पहले हम उनकी फ़ीस नहीं दे सकते। इस तरह का माइंडसेट हो गया। तो अब बस यही मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह का जो हमारा सोचना हो गया है कि तनख्वाह मिली है तो खुश हो जाओ कि तनख्वाह मिल गई। ये नहीं रहेगा कि हमारा राइट है। अब ये रह गया है कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, विच इज़ वेरी सैड। पिछले लगभग 2 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों के टीचरों की सैलरी और बेसिक फंड्स जैसे कि मेडिकल कवर तक नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर कॉलेज स्टाफ द्वारा दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और इन 12 कॉलेजों को यूजीसी के अंदर डालने जाने की मांग की गई, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी कॉलेज यूजीसी के अंदर आते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ के टीचर्स और यहाँ पे मौजूद राकेश सिन्हा जी से बात करी, उन लोग सब ने सीधे तौर पर सीधा निशाना दिल्ली गवर्नमेंट यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर साधा।
उनका सीधा कहना है कि उन्होंने अपने फंड्स निकालने के लिए हमारे फंड्स रोक रखे। इनको सेंटर की तरफ से फंड्स आते हैं लेकिन ये हमारे फंड्स रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमें बेसिक सैलरी तक नहीं मिल पा रही, हमारे एक्स्ट्रा फंड्स तो छोड़ा जाए। कुछ लोगों का तो यहाँ तक का कहना है कि हमारे सिर्फ सैलरी आ जाने से ही हमारी दिवाली बन जाती है और हमारे बाकी जो फंड्स हैं, बाकी जो हमारा हक है, उसकी भी चिंता नहीं रहती जब हमारी सैलरी आ जाती है। हम सिर्फ एक भिखारी तक बन के रह गए जिनको सिर्फ पैसा मिल जाना ही काफ़ी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।